एवरीवन, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू द ओबी फील्ड, संगठन व्यवहार क्षेत्र में अनुशासन का योगदान, जो कि होता है हमारे साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। आपने ओबी सब्जेक्ट का बेसिक मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप्स आप पहले के वीडियो में देख चुके हैं। आप इसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूशन डिसिप्लिन टू द ओबी फील्ड पढ़ेंगे। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। सेकंड है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। थर्ड है सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। फोर्थ है एंथ्रोलॉजी। फिफ्थ है पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट, contributing disciplines to the OB field: psychology, sociology, anthropology, social psychology और political science। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ OB को हम तीन कैटेगरी में देखते हैं: इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। अब इंडिविजुअल में आता है किसी की भी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से रिलेटेड में हम लर्निंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप, इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फेक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन। सेकेंड आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में दो, एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और एक सोसाइटी। ग्रुप डायनेमिक, वर्क टीम, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। सेकेंड है सोशल साइकोलॉजी में बिहेवियर चेंज, एटीट्यूड चेंज, कम्युनिकेशन, ग्रुप प्रोसेस और ग्रुप डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी, कंपैरेटिव वैल्यू, कंपैरेटिव एटीट्यूड, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। फिर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस में कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स और पावर। अब इन्हीं सभी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी इज द साइंस that seeks to measure, explain and sometimes change the behavior of human and other animal. Psychologists involve themselves with studying and attempting to understand individual behavior. Earlier, individual and organizational psychologists concerned themselves with the problem of fatigue, boredom and other factors relevant to working condition that could impede efficient work performance. More recently, their contribution have been expanded to include learning, perception, personality training, leadership, effectiveness, needs and motivational force, job satisfaction, decision making process, performance appraisal, attitude measurement, employee selection techniques, work design, job stress. The knowledge of psychology can really help in improving and modifying the behavior of individual and group. If the psychological needs are fulfilled, it gives satisfaction to people and also give peace of mind, which can improve the ability of an organization. मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य और अन्य जानवर के व्यवहार को मापने, समझने और कभी कभी बदलने का प्रयास करता है। मनोविज्ञान व्यक्तिगत को समझने के प्रयास में स्वयं को शामिल करते हैं। प्रारंभिक उद्योग और संगठनात्मक मनोवैज्ञानिकों ने खुद को थकान और काम करने की परिस्थितियों से संबंधित अन्य कारकों से संबंधित किया तो कुशल कार्य प्रदर्शन को बाधित कर सकते हैं। हाल ही में सीखने, धारण, व्यक्तित्व परीक्षण, नेतृत्व, प्रभावशीलता, जरूरतों, प्रेरक शक्तियों, नौकरी से संतुष्ट, निर्णय लेने की प्रक्रिया, प्रदर्शन मूल्यांकन, रवैया माप, कर्मचारी चयन, तकनीकी कार्य डिजाइन और नौकरी के तनाव को शामिल
करने के लिए उनके योगदान का विस्तार किया गया। मनोविज्ञान का ज्ञान वास्तव में व्यक्ति और समूह के व्यवहार को सुधारने और संशोधित करने में मदद कर सकता है। यदि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो लोगों को संतुष्टि देती है और मन की शांति भी देती है, जिससे किसी भी संगठन की क्षमता में सुधार हो सकता है। फर्स्ट है हमारा फैक्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो कि मनोविज्ञान मतलब किसी की भी साइकोलॉजी, ब्रेन वो कैसा सोचता है समझता है से रिलेटेड है। तो ये बता रखा है कि एक साइंस है जिसमें कि क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ को मेज़र करते हैं और उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ताकि हम क्या करें, ह्यूमन के बिहेवियर या फिर एनिमल्स के बिहेवियर को चेंज कर सकें। साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसको समझते हैं। इसमें हम किसी के भी थकान के बारे में कि उसको कितने टाइम का रेस्ट चाहिए वो स्टडी कर सकते हैं, उसकी वर्किंग कंडीशंस कैसी है, उसका परफॉर्मेंस इफ़िशिएंट है या नहीं, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल में हम लर्निंग कि उसको कितना आता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड, उसको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो हम उसको प्रोवाइड करें, लीडरशिप की इफेक्टिवनेस, नीड, मोटिवेशनल फोर्स, जॉब सेटिस्फैक्शन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इन सभी तरीके से हम किसी भी व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। और अगर हम उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं तो वो क्या करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट, साइकोलॉजी, जिसमें कि हम मेज़र करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कुछ ह्यूमन के या एनिमल्स के बिहेवियर में चेंजेस देखते हैं। साइकोलॉजी में आता है हमारा लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप, इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फैक्शन, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड मेजरमेंट, एम्प्लॉय सिलेक्शन, वर्क डिज़ाइन, वर्क स्ट्रेस, ये सब भी हमारे फैक्टर इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र। अकॉर्डिंग टू द विलियम मेरिन डिक्शनरी, सोशोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशल इंस्टीट्यूट एंड द social relationship. This study really provide a helping hand in the improvement and modification of OB. Society provide the base of collective living and relationship. Social institute are providing the base for better form and shape of society among its different organs. Social behavior modes the behavior and the value of society. So knowledge of social norms and value and the custom रियल शेपिंग सोसाइटी। विलियम मेरियन डिक्शनरी के अनुसार समाजशास्त्र समाज, सामाजिक संस्था और सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। यह अध्ययन वास्तव में ओबी के सुधार और संशोधन में मदद करता है। समाज सामूहिक जीवन और संबंधों के लिए आधार प्रदान करता है। सामाजिक संस्थाएं अपने विभिन्न अंगों के बीच समाज को बेहतर रूप और आकार देने के लिए आधार प्रदान करती है। सामाजिक व्यवहार समाज के व्यवहार और मूल्यों को ढालता है, इसलिए सामाजिक मानदंडों और मूल्यों और रीति रिवाजों का ज्ञान वास्तविक समाज को आकार देता है। सेकेंड है सोशियोलॉजी। ये बोलता है कि हम क्या करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूट, सोशल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है जो कि हमको ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को मॉडिफाई करने में मदद करें। लोग ग्रुप में कैसे रहते हैं, सोसाइटी में कैसे रहते हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप, हम इसको कैसे बेटर कर सकते हैं, इनके डिफरेंट ऑर्गन्स को, लोगों की सोसाइटी में क्या वैल्यू है, उनका कैसा बिहेवियर है, कौन से सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यू को फॉलो करते हैं, उसको हम शेप प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है सोशोलॉजी में, जिसमें कि हम स्टडी करते हैं रिलेशंस को। इसमें दो बांटा है, ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग और ग्रुप के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में ग्रुप डायनामिक, वर्क टीम, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप से रिलेटेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी,
ऑर्गेनाइजेशनल टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नेक्स्ट, सोशल साइकोलॉजी, सामाजिक मनोविज्ञान। सोशल साइकोलॉजी इज एरिया विद इन साइकोलॉजी बट इट ब्लेंड कॉन्सेप्ट फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। सोशो साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट है जिसमें कि दो चीज़ों से आया, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी। इट कॉन्सेंट्रेट ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन अनदर। वन ऑफ द मेजर एरिया रिसीविंग कंसिडरेशन इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम सोशल psychologists have been changed how to implement it and how to reduce barriers to its acceptance. It deals with the fulfillment of social need in the psychological sense of interpretations. It causes different socio-psycho condition and it affair for the modification of OB. सामाजिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का ये एक क्षेत्र है, लेकिन मनोविज्ञान और समाजशास्त्र की धारणाओं को मिश्रित करता है। यह एक दूसरे पर लोगों के व्यवहार पर केंद्रित है। सामाजिक मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण जांच प्राप्त करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक परिवर्तन, इसे कैसे लागू किया जाए और इसकी स्वीकृति में बाधाओं को कैसे कम किया जाए। यह व्याख्या के शारीरिक अर्थों में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित है। यह ओबी के संशोधन के लिए विभिन्न सामाजिक मनोवैज्ञानिक स्थितियों चक्कर का कारण बनता है। सोशल साइकोलॉजी जैसे दो वर्ड, पहला सोशोलॉजी वाला और साइकोलॉजी से मिलके बना हुआ ये कॉन्सेप्ट, जो कि समाज के साइकोलॉजी को जानने के लिए बनता है कि इसमें हम कितने बैरियर्स को कैसे कम कर सकते हैं, नए चेंजेस सोसाइटी में या उनकी नीड्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं और क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सोशो साइकोलॉजी एक एरिया है, साइकोलॉजी ब्लेंड है जिसमें साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का जो फोकस करती है कि एक दूसरे के बिहेवियर को, इसके अंदर ग्रुप का बिहेवियर आता है, बिहेवियर के चेंजेस को देखना, एटीट्यूड चेंज को देखना, कम्युनिकेशन को देखना, ग्रुप प्रोसेस को देखना, ग्रुप डिसीजन मेकिंग को हम देखते हैं। नेक्स्ट, एंथ्रोपोलॉजी is the study of society to learn about human being and their activity. Anthropologists work on the culture and environment. For instance, has helped us understand differences in the fundamental value, attitude and behavior between people in different countries and within different organizations. Such of our current understanding of organizational culture, organizational environment and different between national culture in the result of work of anthropologists and researcher using their methodology. मानव और उनकी गतिविधियों के बारे में जीवन के लिए समाजों का अध्ययन है। उदाहरण के लिए संस्कृति और वातावरण पर मानव विज्ञान के काम में हमें विभिन्न देशों, विभिन्न संगठनों के बीच मौलिक मूल्यों, दृष्टिकोण और व्यवहार में अंतर को समझने में मदद की है। संगठनात्मक संस्कृति, वातावरण, राष्ट्रीय संस्कृति के बीच अंतर के बारे में हमारी वर्तमान समझ में से अधिकांश मानव विज्ञानी या शोधकर्ताओं द्वारा उनकी प्रसिद्धियों का उपयोग करने का परिणाम है। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, वर्क में, कल्चर में और इन्वायरमेंट में कि वो कैसे ग्रो हुआ है, इनका वैल्यू, एटीट्यूड, बिहेवियर डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट कंट्री के लिए। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है कि कैसे इंसान बना है, जो कि इसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते, इंसेक्ट्स के बारे में करते हैं।
जिसमें कि ह्यूमन बिहेवियर ने कैसे सीखा है और उनकी एक्टिविटी पे फोकस होता है। 2 है इसमें ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। ग्रुप में कंपैरेटिव वैल्यू, कंपैरेटिव एटीट्यूड, क्रॉस कल्चर एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस। Political science provide an insights for the environment and modification of OB. The OB involves the application of political science at all level. It may be highest level like country, at lowest level like institute or organization. It involves the study of behavior in a political environment. सामाजिक विज्ञान OB के सुधारों संसाधनों के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ओबी में सभी स्तरों पर राजनीतिक विज्ञान का अनुप्रयोग शामिल है। यह उच्चतम स्तर पर देश की तरह और निम्नतम स्तर पर किसी संस्थान या संगठन की तरह हो सकता है। इसमें राजनीतिक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन शामिल है। ये पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम देखते हैं कि ओबी में क्या क्या इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशंस आए हैं, कैसे कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, कंट्री से लेके किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट तक इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल और ग्रुप के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, इसमें होता है हमारा कन्फ्लिक्ट लोगों के बीच में, पॉलिटिक्स के बीच में, इंटर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की पॉलिटिक्स और पावर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।